वीडियो को शेयर कर देंगे। और बड़े दिनों बाद आप सभी लोगों से जुड़ना हुआ। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी लड़ाई, जिनको आप लोगों ने सहयोग किया है, जिन पर आप लोगों ने विश्वास किया है, वो आपकी लड़ाई अच्छे से लड़ रहे होंगे। मैं कुछ विशेष मुद्दों पे आया हूँ। तमाम लोग फ़ोन, मैसेज और तमाम अफवाहें हैं, कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, उन सभी बातों पे हम आज पूरे इस लाइव सेशन में रहेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी इस वीडियो को देखिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं और थोड़ी तबीयत ख़राब थी बीच में। अच्छा फील इस वजह से कर रहा हूं कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस मेरे ऊपर से कम है। आपका गाली देने का जो वो था, ज़्यादा आपको गाली देने का वो रहता था, वो थोड़ा मेरे ऊपर कम हो गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं फ्री हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ काम करना है और जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने हिसाब से करूँगा। क्योंकि लखनऊ में रहना, लखनऊ में सारी चीज़ें वो अब मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रह गया है। और सारी चीज़ें, क्योंकि लखनऊ में रहना, सारी चीज़ें आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के सहयोग के बदौलत सारी चीज़ें चलती थी। तो लखनऊ में रहना थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इस वजह से बहुत कम चांसेस है कि मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से रह के आपकी लड़ाई लड़ पाऊँ। जैसे जैसे डेट लगेगी, जो चीज़ें हैं उस हिसाब से आके, क्योंकि भाई मैं जान रहा हूँ कि आप लोग, जो आपकी लड़ाई लड़ता है उसी को आप लोग, उसी का हम लोग बैंड बजाते हो। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल आपकी लड़ाई बहुत अच्छे हाथों में है। आई थिंक रामदयाल भाई लोग सभी मीटिंग में जा रहे होंगे और सभी लोग जितनी तत्परता से उस समय लाइव आ रहे थे, जितनी तत्परता से लोगों का जवाब दे रहे थे, ईमानदारी से वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, आपको अच्छा लग रहा होगा। और एक विशेष बात ये है कि वो लोग जिस उसमें थे, उसमें जिस जिस हिसाब से, जिस मकसद से ये लड़ाई शुरू किए, वो उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे हंसी इस वजह से आती है यार, कि हमारे अपने लोग वाकई में क्यों इतने जलील हुए, क्यों पिछड़े कहे गए। इसी वजह से कहे गए कि जो आपकी वास्तविकता लड़ाई लड़ता है ना, जो आपको फोकस होके सारी चीज़ें करता है, आप उसको नकारते हो। ठीक बात है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। तो आपको लगता है, आपको एक गेम के तहत, एक कहते हैं ना कि ब्लफ करके पहले ये कहा गया कि नहीं हम ज़मीन पे लड़ेंगे। फिर जब आप परिपक्व हो गए, अरे बाप रे, ये तो ज़मीन पे लड़ के हमारी नौकरी दिला देना चाहते हैं, कोर्ट के बाहर नौकरी दिला सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मूर्ख टाइप है, सवाल किया करिए। आई थिंक देखिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं, बट सवाल पूछिए कि क्या ज़मीन पे अभी नौकरी लगने में और टाइम लगेगा कि नहीं। क्या जो ज़मीन पे और बाहर के रास्ते जो संघर्ष चल रहा था, वो अधिक पैसा आने के बाद ख़त्म हो गया कि अभी चल रहा है। मेरा काम था कि लोगों को कोर्ट में पहुंचाना, मैं कोर्ट में पहुंचा दिया। मैं जान रहा था कि ये मामला अगर कोर्ट के बाहर रहेगा तो बहुत जल्द लिस्ट रिविज़िट करके कूड़े में डाल के, और कुछ लोग अपनी नौकरी ले जाएंगे, कुछ लोग यही दिमाग लगाते रह जाएंगे। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है, हाई गुणांक वर्सेस लो गुणांक। ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, मुझे कोई जलालत नहीं महसूस हो रही है। इस वजह से नहीं महसूस हो रही है कि मुझे पता है कि बहुत बेहतर तरीके से एक पूरा प्लान किया गया कि देखो, आयोग टीम भी पूरा शांत है, क्योंकि सबके उनके भी अच्छे ठीक ठाक गुणांक हैं, राजा मस्त हैं सब लोग, और भाई साहब भी ठीक ठाक। और जो टीम ये कह रही थी कि बाहर के रास्ते अभी पूरा 6800, और आज इस समय मीटिंग में कौन जा रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं उन भोले भाले भाइयों से कह रहा हूँ, भोले भाले साथियों को कह रहा हूँ कि प्रिय मित्र, प्रिय भाई, अभी आपको, अब तो नहीं मैं बुरा होना चाहिए ना, अब तो मुझे आप पैसा नहीं दे रहे हो ना, अब तो मेरी बात मानो, अभी अपनी आंखें खोलो। इतनी बुरी स्थिति में पहले गेम प्लान हुआ कि नहीं, अमरिंदर को हटाओ, लो गुणांक का रहेगा, ये खुराफात करता रहेगा, अमरिंदर को लड़ाई से हटाओ, इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करो। वो चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद
अब हम लोग किसी मीटिंग में नहीं, अभी देखो मैं लाइव आ गया ना, अब देखना तुरंत फनफना के कल से सब लोग निकलेंगे, मंत्री के यहाँ फोटो वहाँ फोटो, सारी चीज़ें चलने लगेंगी, दे लाइव ये। फिर बेचारे हमारे रामदयाल भाई लोगों को गुमराह करके सारी चीज़ें, मुझे पता है, मुझे कोई गुम नहीं। अब तो आप भी अकाउंट होल्डर हो, आप भी नेतृत्वकर्ता बन गए हो, तो मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आपका सहयोग नहीं हो रहा था, जब तक चीज़ें नहीं, तब तक विरोध मैं नहीं कर सकता था। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने आपका सपोर्ट ही किया। बट अपने लोगों की नौकरी के लिए मुझे विरोध करना पड़ेगा। भाई अब आप क्यों नहीं मीटिंग में जा रहे हो? भाई आप लोग क्यों नहीं हर जगह आगे बढ़ के जा रहे हो? जो आप कह रहे थे कि कम गुणांक वालों की याचिका डाली जाएगी, पहले 2 लोगों की क्यों याचिका डाल दी गई? और स्पेशली उपेंद्र नाथ मिश्रा जो इस केस को कह रहे थे कि हम एटीआरई कभी जिता नहीं सकते, आप लोग लिख के दीजिए। इसमें सभी लोग, हम, रंजीत, विजय भाई, सभी लोग उनके यहाँ रोड पे 2 बजे रात बैठ के रो रहे थे कि उपेंद्र नाथ मिश्रा पूरे केस को हरा रहे हैं। आज वही वकील, अभी आपका ये भी बहाना हो सकता है कि उपेंद्र नाथ मिश्रा शिक्षा मित्रों की तरफ से लड़े थे। बहाना मैं बता देना हूँ, कभी देखिए यही बोला जाएगा जब बहुत विरोध होगा उपेंद्र नाथ मिश्रा का, यही बोला जाए क्योंकि उपेंद्र नाथ मिश्रा शिक्षा मित्रों की तरफ से लड़े थे। वो कहेंगे कि हमने एटीआरई को उस समय पार्ट माना था, तो आप नहीं मान रहे थे, और आपने नहीं माना था, आज कैसे मान रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब प्लान है, प्री प्लान है। मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि इस मामले में और भी बड़े एडवोकेट हैं, और भी यहाँ एडवोकेट हैं, उपेंद्र नाथ मिश्रा को क्यों? चलिए सतीश चंद्र मिश्रा ठीक है, लेकिन उपेंद्र नाथ मिश्रा पर सवाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं, जब वही उपेंद्र नाथ मिश्रा खुलेआम ये कह दिए कि एटीआरई हार जाओगे, चाहे जहां मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा, तुम लोग ये लिख के दो तो सारी चीजें हम मानेंगे। तो क्यों नहीं उस पर सवाल किया जा रहा है? आप लोगों को फिर प्यार से आप लोगों को बताएंगे, सारी चीज़ें कहानी करेंगे। उस प्यार में तो मैं नहीं फंसने वाला। जो लोग फंसें, जिनको लगता हो कि हमारे अकाउंट में 40 लाख 30 लाख है और इसको हम धीरे धीरे देंगे, उसी 40 लाख 30 लाख के प्रति अपनी नौकरी खोना चाहते हो, अपनी नौकरी के प्रति नहीं संवेदनशील हैं, तो मस्त रहें। भाई आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पैसा है तो गलत नहीं होगा, मैं बता दूं कि आपको सिस्टम से लगा दिया जाएगा कि भाई आप ये महत्वपूर्ण काम देखो, हम महत्वपूर्ण। आज काहे दूसरे लोग जा रहे हैं मीटिंग में बैठ रहे हैं, वहाँ कह देंगे भाई एक टीम मैंने कोर्ट की लगा दिया, एक टीम मैंने वहाँ मंत्रियों के यहाँ लगा दिया, उसमें सबके हाई गुणांक है, सब लोग अपने सिस्टम से चल रहे हैं। तो भोले भाले लोग थोड़ा सा जागो। ये जिम्मेदारी हमारी ही जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि मैं गाली खाऊं, और मैं उस चीज़ से परे हूँ। भाई आप लोगों ने मेरा सहयोग नहीं किया, मैंने अपनी रिट किसी भी तरीके से हाथ जोड़ के पैर जोड़ के मैं स्वयं अपनी रिट लेके चला गया। उसमें जो मुझे करना होगा, जैसे करना होगा, उस पर हम करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी ये है, अब आप लोग, आपको ले जाएंगे, सामने बैठा देंगे, वकील के चैम्बर में बैठा देंगे कि आइए बैठिए। बहुत लोगों को ले जाकर बैठा दिए, लेकिन शाम को ऐसे फोन, भैया ऐसे धीरे से बोल दीजिएगा, ये मामला हो जाएगा। तो थोड़ा सा बचिए भैया आप लोग। भाई मेरे साथी हैं ये रामदयाल लोग, ये लोग ना गुमराह हो, ये लोग ना बाद में गाली खाए। हाँ, क्योंकि हम भाई बहुत खा चुके। हम चंदा मांगते थे, चंदे के पैसे से सब लोग रहते थे, आंदोलन चलता था। बाद में एक टूक में व्यक्ति बोल देता था कि मैं बिना किसी के सहयोग, बिना किसी के आर्थिक मदद के अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ, तो भाई सही बात है, मैं मांगता था, मेरी गलती थी, वो ठीक बात है। और मेरे बाप की लड़ाई नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आपसे सहयोग अपेक्षित रहता है। बहरहाल अब कोई बात नहीं है, कोर्ट में 25 तारीख को डेट लगी है, और उसमें फिर से वही राजन राय बैठे हैं, फिर से वही ज्ञान मार देंगे, या फिर कोई एडवोकेट और जाएंगे, बोल देंगे कि अभी हमारी याचिका तो आने से रही नहीं, अभी मेरी याचिका आ नहीं पाई है, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए जज साहब। जज साहब कहेंगे ठीक है, पर्याप्त समय है, जुलाई में आके सुनिए। तो यही तो चल ही रहा है, यही तो मेन गेम है। मैं तो चाह रहा था ना कि कोर्ट में अगर हम लोग मजबूत रहेंगे, बड़े वकील हमारे रहेंगे, तो हम प्रेशर क्रिएट करके सुनाएंगे, केस को सुनवाएंगे। यहाँ तो पहले आपको कहा गया कि नहीं, कोर्ट के बाहर ही 6800 हो जा रही है, फिर कोर्ट में जाके कहा गया नहीं हम लोग स्टे नहीं लेंगे, लेकिन डे टू डे हियरिंग करवाएंगे। सब कुछ हो रहा है ना, बहुत अच्छे से हो रहा है। जब मैं कह रहा था कि इस मामले पे हमारे पास पैसा होता, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेते, सारी चीज़ें होती,
और अब तो इष्टे वाली बात को बुरा मत मानो, अब तो आप लोग साफ सुथरे तरीके से ये कह दिए हो ना कि अब तो हम कोर्ट आ गए। अब तो बाहर के रास्ते भी बता दो, बाहर के रास्ते तो लगभग बंद ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लोग गुमराह करने में लगे हैं कि बाहर के रास्ते 6800 पूरा हो रहा है। अरे लिस्ट रिविजिट होगी, मतलब गधों, तुम्हारा जो कम गुणांक के लोग हो, 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों को छोड़ के किसी का नहीं होना है। कल मरना है आज ही मर जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब वैसे भी मैं मर नहीं गया हूं, मेरी जितनी वो है, मैं कल से लखनऊ आ गया हूं, कल से ही अपना जितने मेरे अप्रोच हैं लगा रहे हैं। क्या है, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि सरकार 25 तारीख का इंतजार कर रही है, 25 तारीख के बाद जैसे ही हाँ कम गुणांक वालों को लात मार के निकाल देगी। और हाँ, कुछ लोगों को ये भी बता दिया जा रहा है कि नहीं अमरिंदर इसलिए शांत हैं, ये अमरिंदर का एक नंबर तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ, अमरिंदर चूतियां हैं इसलिए परेशान है। ठीक बात है, अच्छी बात है। और रही बात, आप जैसे पिछड़ों दलितों को यही चाहिए कि प्यार से आपकी बैंड बजा दी जाए और आप दर्द में भी ना हो। तो प्रिय भाइयों, खूब मस्त रहिए। और रही बात, मेरे पास फ़ोन करके रोने और अंडी रोना करने की मेरे पास ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे प्यार से बताओ कि भाई सब बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद हो जाए, भाड़ में जाए। ठीक है, भाड़ में ना जाए तो कहीं और जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गला फाड़ के मुझे भी चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। आज ज़रूरत थी कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए अपने लिए। हाँ, एक और बड़ी बात मैंने उड़ती सुनी कि अमरिंदर का 68,500 में भी हो जाएगा इसलिए बड़ा शांत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अमरेंद्र हूँ, अपनी बात पे, अपने उस पे अटल रहता हूँ। मैं ये भी नहीं, मैंने कह दिया कि मैं अकेले लड़ूंगा, पूरी दुनिया सब लोग गिड़गिड़ा गए लेकिन अमरिंदर नहीं हटा। भाई मैं खड़ा हूं ना, मैं तपूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आपकी लड़ाई लेकिन लड़ूंगा। भाई आप मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा दिए। और एक और बड़ी बात, ये कोर्ट की बात हो गई। हाँ, नियुक्ति कब तक मिलेगी, ये भी लोग जिनके हाई गुणांक है बड़े खुश हैं। एक बात बहुत दिमाग से लगा लीजिएगा कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार आपकी नहीं है। सरकार 1000, 500, 200 सीटें दे करके बेवकूफ़ बना देगी, तब चिल्लाते रहना, थर्ड काउंसलिंग वालों की तरह चिल्लाते रहना, फिर आके पीछे चाँव चाँव करना, तब सब कुछ खो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस बात को भी विशेष ध्यान दे लेना, ठीक है। और जिनको लगता है, मैं फिर भी रामदयाल भाई लोगों से कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। बड़ा लोगों ने भरोसा किया है, आप लोगों पे भरोसा किया है, लेकिन मज़ा उसका कोई और ले रहा है, सारा गेम प्लान कहीं और चल रहा है। तो थोड़ा सा बचा के रखिए मेरे मित्र। हाँ, बड़े बुजुर्ग हो, हाँ भाई साहब, थोड़ा सा इज्जत बचा के रखना। भाई हमारी नौकरी आप ही के हाथ में है, आप लोग बेच मत देना, इस बात को थोड़ा समझना। मैं अगर बुरा लग रहा हो तो बुरा लगे मुझे रामदयाल भाई लोगों से भी, जो भी हैं, नवनीत, रामदयाल, ये लोग थोड़ा सा, अवनीश, ये सब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की दशा इस समय मैं देख रहा हूँ कि 6800 छोड़ के लोग, जातिवादिता भी इतना गजब का हो गया है। अरे यार, इसी जातिवादी, इसी मनुवादी लोगों ने तो हमको बर्बाद किया है। अभी भी समय है इन सब चीज़ों को, अपने ईगो को छोड़ के, मैं ये कह रहा हूँ ना कि लड़ रहे हो ना, तो उन सब चीज़ों पे नज़र रखो, किसी पे भरोसा मत रखो। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात बुरी लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, बुरी लगी तो भाई तुम लोग भी स्वतंत्र हो, लाइव आना और जितना मुझे गरिया लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब पूरे 6800 लोग गरिया चुके तो आप ही 4 लोग डायरेक्ट आके मुझे गरिया लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ मत बनना। इस बार अगर बेवकूफ़ बने तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। 6800 धड़ाम तो धड़ाम, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, स्वस्थ हैं, मस्त रहें, ठीक है। जो लोग हमारे साथ याची बने थे वो सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई साहब, बस इंतज़ार है कि जज साहब स्टे करेंगे नहीं करेंगे।
नहीं तो हम लोग इस स्पेशल अपील लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। उसकी भी पूरी तैयारी, बातचीत चल रही है। चाहे समर वैकेशन में बंद रहेगी तो हम लोग अर्जेंसी लगा करके स्पेशल कोर्टें कुछ बैठती हैं वहाँ भी, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लिस्ट रिविजिट हो तो 6800 का हो, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? लिस्ट रिविजिट हो तो 6800 के साथ ही होगा, ये कैसे पॉसिबल नहीं है। ये तो मतलब कोई कहे भाई कोर्ट के आदेश पे लिस्ट रिविजिट हो रही है, हमारे आपके प्रपोजल प्रत्यावेदन पे तो हो नहीं रही है। तो हम आप बेवकूफ़ हैं जो ये दिमाग लगा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी से जाके मिलें, हाथ जोड़े, पैर जोड़ें, मंत्री जी कर दीजिए। मंत्री जी कहाँ से कर देंगे? पहले बताओ। लिस्ट रिविजिट होगी, कोर्ट के आदेश पे होगी। कोर्ट का आदेश साफ सुथरा है मित्रों, ETRE को पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जाए, और इसके बाद तो जो जो बाहर जाएंगे वो किसी के वो नहीं होंगे। बाकी जिनका हाई गुणांक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम लोगों को गरियाते रहें। हाँ, और हाँ, एक मेरे आजमगढ़ के भाई हैं, निन्नू भाई, वो लिखे थे कि, और मैं जानता हूँ कि लोगों को बरगलाया गया है, मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ। मैं खुलेआम उस पिटीशन में, चाहे 19 हूँ, चाहे 19 आजमगढ़ 68,500 के 12,460 भर्ती के हों, भारती पटेल, इन सभी लोगों को मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि इन सभी लोगों को पकड़ के ले आया जाए, या फिर इनको बुलाया जाए और इनसे मेरे बिना उसमें इनसे पूछा जाए कि क्या अमरिंदर आए थे, रिट लिखवाए थे, क्या किए थे। लोगों, भोले भाले लोगों को गुमराह मत करिए, ठीक है? हाँ, और उसमें हाँ तूफान सिंह का भी नाम है। भाई मैं कह रहा हूँ कि सब एक दूसरे की भर्ती के लोग हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कौन याचिका किया, कौन उस पर खेल रहा है, इतने बेवकूफ़ तो अमरिंदर नहीं है। अगर अमरिंदर याचिका कराए भी होते तो अमरिंदर उसको वापस भी करा सकते थे, लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? जैसे मैं दूर दूर से जान रहा हूँ कि भाई ये फलाने ये हैं, ये याचिका डाले हैं, फलाने ये हैं, तो अगर मैं याचिका किसी उसमें डलवाया होता तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल होता। हाँ, बाद में उसको वापस भी करा सकता था, ठीक है? लेकिन आप लोगों को क्या पता, भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अमरिंदर याचिका डलाएं और वो हैं, ठीक है? अभी आप लोग इसी में व्यस्त रहिए। हाँ, रिविजिट करा कि कौआ कान लेके चला जाएगा, फिर इसके बाद आराम से। प्रिय भाई, तो उस टाइप का आदमी नहीं। देखो, मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूँ कि आप हमारे हो, हमारे मित्र हो या हमारे दुश्मन हो। मित्र होगे तो बातचीत होगी, दुश्मन होगे तो कोई बात नहीं होगी। ऐसा नहीं कि प्यार चलो, हाँ ठीक है भाई, प्रिय मित्र, उस केस में इनको डलवा दीजिएगा, इस केस में वो करा दीजिए। ऐसा मेरे साथ नहीं चलता। आप हमारे हैं तो हमारे अपने हैं, आप नहीं हैं तो नहीं, ठीक है? हाँ, या इन या आउट, दो ही ऑप्शन है हमारे यहाँ। चाटुकारिता और गायु गाभिन, बर्धव गाभिन, ये सब वाला काम अपने पास नहीं बाबा, ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोशिश यही रहेगी, अगर लिस्ट रिविजिट भी होने वाली होगी तो हम आप लोगों को बता देंगे कि आपकी नौकरी जा रही है और हमारी भी नौकरी जा रही है। तो हम आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चाटुकारिता करते रहें। मुझे तब खुशी होगी, तब मुझे बहुत आनंद आएगा जब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप लड़िए भाई, तब हम पूछेंगे भैया तू ही साथ रहा, हम कतौ मजदूरी के जीवन जी ले, लेकिन चाटुकारिता और ये दरिद्रापा हमारे बस की बात नहीं, ठीक है? मैं तो चाहूँगा कि भैया रिविजिट हो जाए और हमार ना हो, और तू जितने कम गुणांक वालों का ना हो, तब मुझे सुकून आए कि भैया 3000 याची लाभ दिए, हाँ पैसा बहुत अकाउंट में सेव है, देखो कैसे नौकरी मिलती है। अभी भी समय है, जाग जाइए। अब जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ है। ये जो दिन होने वाले हैं ना, फिर वही हाल है ना कि मरता क्या ना करता। धन्यवाद। बाकी बातचीत होती रहेगी, और कल संडे है तो मुलाकात नहीं हो पाएगी किसी से विशेष। बाकी मंत्री जी से भी हम लोग लगे हैं, बाकी और लोग बस इतना कि चलो भाई रामदयाल भाई मंत्री जी के सामने सारी कहानी गढ़ेंगे अधिकारी,
और मंत्री जी के सामने बैठेंगे रामदयाल भाई, और रामदयाल भाई रोएंगे। मैं आपके आंसुओं की कद्र करता हूँ, मैं आपके दर्द का कद्र करता हूँ, मैं आपके इमोशन का कद्र करता हूँ, मैं आपके संघर्ष का कद्र करता हूँ। उसी संघर्ष की कायरता की वजह से, उसी संघर्ष की वजह से हमने आपका सपोर्ट किया सारी चीज़ों की। लेकिन रामदयाल भाई और सभी जो टीम के उस हैं, आप लोग चले जा रहे हैं, और समय पे आपको पता चलेगा, ये आज नहीं। दर्द आए तो लाइव आके गरिया लेना या फ़ोन करके मुझे गरिया लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समझ में आएगा आप लोगों को। आज अभी आप लोग जो इस तरीके से अपने आँखों पे पट्टी बांध के कर रहे हैं ना, बहुत जल्द ज़मीन फटने वाली, बहुत जल्द। ये 25 तारीख बहुत कुछ आप डिसाइड कर देना। ठीक है, धन्यवाद।